आज था फाइनली हन्नू का बर्थडे जिसका वो काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था। तो किचन की कमान संभाली हुई थी भाभी ने, ऑलमोस्ट खाना भाभी ने ही बनाया था और मुझे किचन से छुट्टी दे दी थी। और गौरी का तो अलग ही जोन चल रहा था, ये डांस में ही थी। तो कुल मिला के सब लोग काम कर रहे थे और मैं छोटे मोटे काम में पड़ी थी। और एक को खीरा काटने के लिए था, देखो कितना मोटा मोटा सलाद काटा है इसने। और बच्चों का तो क्या है, तीज त्योहारों में बच्चे इकट्ठे जाते हैं तो उनकी नौटंकी ही ख़त्म नहीं होती, लड़ाई झगड़ा ही चलता ही रहता है। तो छोले तो लगभग बन ही गए थे। और आज का खाना था, पूड़ियाँ थी, छोले थे, रायता था, मिक्स वेज थी, खीर थी, राइस थे। तो ये सब था और मेरा एक ही काम था, बच्चों को डांटना और छोटे मोटे काम करना। मैंने कुछ भी काम नहीं किया और फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इतनी थकान हो गई। खाना सारा भाभी बनाया, जेठानी भी लगी थी मेरी, सब लोग लगे थे, मम्मी भी लगी थी सुबह से। और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि काम क्या किया, और थकान इतने में आ गई थी मेरी जेठानी जी। फिर इनको भी हमने किचन की कमान संभाल दी, भैया लो अब तुम ही बाकी काम करो, हम तो चलो फ्री हो गए। और आज वीडियो भी मैं शूट नहीं करी थी, ये नीनू शूट करी थी, तो इसने पता नहीं क्या क्या शूट कर रखा है। और बच्चों का बस एक ही काम था, लॉबी में नाचने में लगे। तो कार्तिक आज पता नहीं क्यों नाराज़ था, थोड़ा लेट आया। फिर यहाँ मेरी फाइनली आ गई थी दिवाली की मिठाई। दीदी लाए थे मेरे लिए दिवाली की मिठाई और मेरी भाभी के लिए। तो वहीं पर यही चल रहा था कि लो चलो तुम्हारी वीडियो बनाते हैं। और चिढ़ा रहे थे सोन पापड़ी है, मैंने कहा सोन पापड़ी नहीं है, पेठा है भाई। और ये वाला पेठा टेस्टी लगता है, मज़ा आता है खाने में। और मेरी जो जेठानी है मेरी भाभी की भाभी है, मैं अपनी भाभी की भाभी भी हूँ और नंद भी हूँ, हम दोनों का अदला बदला वाला रिश्ता है। तो लगे पड़े थे सब जने काम में, लेकिन काफ़ी मज़ा आया। और दिवाली का दिन भी था तो बस एक अलग ही, और ये बर्थडे बॉय गुस्सा भी हो गया था। फिर हम लोग चलते थे इसका केक लेने के लिए, सोचा भाई से मंगाएंगे, वो थोड़ा अपने स्कूल के काम से कहीं चला गया था। तो बस ये केक की शॉप पे हम पहुँचे, केक भी रेडी था और बालून्स का समझ में ही नहीं आ रहा था हम कि इसको कैसे लगाएं, क्योंकि टेप हम दीवार में भी लगा नहीं सकते थे। तो बस ऐसी जैसी इच्छा हुई वैसे लगा दिया। फिर सबको पिठियाँ वगैरह लगा के केक कटिंग की तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। फिर सब लोग इकट्ठे हुए और हमने केक कटिंग किया। केक कटिंग भी क्या किया, हन्नू यहाँ ने एक थोड़ा सा केक काटा और सब ने बलून फोड़ दिए। एक तो हमें वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था कैसे लगाएं, एक लंबी सी लड़ी हमने लगाई तो बस केक काटने तक सब ने वो ख़त्म ही कर दिया था। कोई नहीं, चलो फिर नानी ने, उसके नाना ने, उसकी दादी ने, उसकी सिस्टर्स ने, बुआ ताई, सब लोगों ने मिलकर उसको केक खिलाया। और मेरी नानी ने भी खिलाया। ये मेरी नानी है और ये उज्जू है। और उज्जू तो बस अपने बर्थडे का बदला ले रहा था, तूने भी मेरे बर्थडे में लगाया था, मुझसे जिद करता मम्मी देखो मेरे बर्थडे में लगाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हन्नू अधिकतर क्या करता है, सबके बर्थडे में ही सबके फेस पे केक लगाता है। तो आज तक वही बदला लेने की सोच रहे थे, पर सबको दया आ गई थी कि चलो छोड़ो। और इसे केक इतना ज़्यादा पसंद है, बट इसलिए ज़्यादा केक खा नहीं पा रहा था। अपनों का साथ देख के एक चीज़ तो हमेशा याद रहती है कि खुशियाँ हम खरीद नहीं सकते। खुशियाँ तब ज़्यादा दोगुनी हो जाती हैं जब हमारे अपने इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ बर्थडे में सब लोग आए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। बर्थडे हम घर में भी सेलिब्रेट कर सकते थे, बट सब लोग आते तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं। फिर लास्ट में हमारे 2 चीफ गेस्ट रह गए थे कुछ, तो ये लोग आए थे, इन लोगों ने भी केक खिलाया और बर्थडे के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त किया। मजाक करो, चीफ गेस्ट नहीं, ये भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं। आप सभी लोग हन्नू को अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा आज के ब्लॉग में। बस इतना ही।